हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से, जिसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 को आपको कैसे क्लियर करना है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, उस चीज़ से रिलेटेड मैं आज की क्लास में आपकी बात करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में 100% 120 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड मैं आपका यहाँ पर बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे सेशन से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर 2024 की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने। अब देखिए वो 5 पॉइंट्स आपको कैसे उन पर काम करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से आपकी प्रिपरेशन टिप्स है जो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका सिलेबस। सबसे मेन आपको देखना है कि सीटेट का जो सिलेबस है उसको आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले है आपका सिलेबस कि आपको अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है देखिए आपके एग्जाम पैटर्न। अब आप एग्जाम पैटर्न कैसे देखोगे, तो देखिए जो सीटेट की आपकी वेबसाइट है, सीटेट की वेबसाइट पर आपको जाना है। कौन सी है सीटेट की वेबसाइट, तो वो है आपकी CTET.nic.in। तो देखिए इस वेबसाइट पर आपको जाना है और जाकर आपको अच्छी तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक आपके होते हैं, वो सब यहाँ पर आपको परीक्षा पैटर्न में समझना है, ठीक है। सेकंड चीज़ कौन सी हो जाएगी, आपको एग्जाम पैटर्न देखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं आपके उन सब्जेक्ट के अंदर, उन सबको आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट आपका आता है वो होता है आपका नोट्स। तो देखिए आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। अब देखिए जो नोट्स हैं आपको, चाहे बुक हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, देखिए चाहे तो आप बुक्स हो चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए चाहे आप बुक्स का इस्तेमाल करें चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका यहाँ पर यूज़ करें, दोनों ही चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बेटा देखिए आप यहाँ पर बुक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, चाहे वो मेरी क्लासेस हो चाहे किसी और की क्लासेस जिनकी भी आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आप वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन देखिए बुक्स आप ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जैसे अभी टाइम है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, क्योंकि देखिए उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। अपने नोट्स जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप उनको ईजिली स्कैन कर सकते हो जल्दी से। बुक्स को आप लेके जाएंगे तो बुक्स में बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई होती हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्या है, जब अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप नोट डाउन कर लेते हैं। तो अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो कहीं से भी कीजिए, बुक से कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कीजिए, तो वहाँ पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके स्टार्टिंग के, जैसे आज से अगर मैं लगाऊं तो आपके 5 मंथ्स हैं सीटेट दिसंबर के लिए, तो 3 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो देखिए थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट आपका आता है जो मेन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आपको PYQs यहाँ पर अपने सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये PYQs आपको कहाँ मिलेंगे, तो देखिए सीटेट की वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और जो आपकी क्लासेस मैंने ली हैं अपनी चैनल पर, तो देखिए वहाँ पर मैंने जो आपके सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे या सीटेट के जो आपके पहले 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी SST के पेपर्स हुए हैं, CDP के हुए हैं, साइंस के हुए, हिंदी के हुए, वो सब मैंने आपको अपने चैनल पे करा रखे हैं। सीटेट जुलाई एग्ज़ाम के लिए मैंने आपके कराए थे सारे क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके हो गए। नेक्स्ट जो आपका आता है, लास्ट जो आता है वो होता है आपका प्रैक्टिस, जो आपको एग्जाम से पहले स्टार्ट कर देनी है। 1 मंथ पहले आपको सिर्फ प्रैक्टिस को ही देना है, उससे पहले अपने नोट्स, अपने PYQs कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपके टिप्स हैं जो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। 5 टिप्स हैं जो अगर आप इस तरीके से अपना सिलेबस तैयार करते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखिए हम तैयारी आपको कैसे करनी है। 5 मंथ्स हैं आपके पास आज से तैयारी के लिए। अगर अब आपका पेपर दिसंबर में होता है तो आपके पास कम्प्लीटली 5 मंथ्स हैं। अब देखिए उन 5 मंथ्स का आपको कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट मंथ में आपको क्या चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले अपने परीक्षा पैटर्न को समझिए, ठीक है। अगर आप इसी मंथ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना परीक्षा, जो बच्चे पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं वो क्या करेंगे, अपना पैटर्न देखेंगे। जो बच्चे दे चुके हैं उनको पैटर्न वगैरह ये सब चीज़ें पता होंगी, उनको इन चीज़ों पे नहीं, उनको सिर्फ अपनी वीकनेस पे काम करना है कि कहाँ पर वो वीक हुए, जो वो
2-3 मार्क्स से वहाँ पर रह गए, ठीक है। तो वो चीज़ उनको यहाँ पर देखनी है, उनको एग्जाम पैटर्न नहीं देखना, उनको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, PYQs और अपनी जो वीकनेस है उन पर ध्यान देना है। अब देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उनको क्या करना है, परीक्षा पैटर्न को समझना है फर्स्ट। उसके बाद जो भी उनका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट बनाकर उनको क्या करना है, 1 to 1 सब्जेक्ट वहाँ पर देना है। तो देखिए, उस विषय से शुरुआत करनी है जो विषय क्या है आपका वीक है। देखिए, जो आपका सबसे कमज़ोर है उससे आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग में हमेशा वही सब्जेक्ट करना चाहिए जो आपकी वीकनेस है, क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर आपने कर लिया तो उसको काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको ध्यान देने के लिए। उसके बाद देखिए, पहले महीने में ही आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देना। ये नहीं कि आप उसी सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं 2-3 महीने तक, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपके फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। देखिए, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, अब जो आपने एक सब्जेक्ट है आपका, जो आपका वीक सब्जेक्ट था वो आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड मंथ पे आते हैं। देखिए, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, आपको कोई भी जो आपके अदर सब्जेक्ट बचे हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं, आपके 4 सब्जेक्ट बचे हैं, उन सब्जेक्ट में से आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब देखिए, जो पेपर 1 और पेपर 2 वाले बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स होती है, तो वो ध्यान दें। देखिए, मैथ्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो उस सब्जेक्ट की आपको चाहे डेली का आपको 15 मिनट्स देने हो, चाहे डेली का आपको हाफ आवर देना हो, मैथ्स को देना ही है। तो देखिए, गणित के प्रश्नों को आपको डेली अभ्यास करना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलना है और सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए, जो आपके सब्जेक्ट बचे हैं उनमें से आप कोई भी प्राइमरी सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, उसकी तैयारी आप उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड मंथ में। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो आपका थर्ड मंथ आएगा, इस थर्ड मंथ में आपको जो अपने सब्जेक्ट हैं, जो आपका सब्जेक्ट बचता है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, उस हिंदी और इंग्लिश को आपको यहाँ पर ख़त्म कर देना है। भाषा विषयों को यहाँ पर आपको ख़त्म कर देना है, क्योंकि देखिए, भाषा विषय में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि 15 मार्क्स में तो आपके पैसे जाते हैं, ठीक है। 15 मार्क्स में तो आपके पैसे जाते हैं। उसके अलावा जो आपके 15 मार्क्स होते हैं उसमें आपकी पैडागॉजी आती है। अब देखिए, पैडागॉजी के आप यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और पैसेज के आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैसेज की जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हो, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से आपके वहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ इस महीने में आपको अपने पूरा करीब जो आपका पाठ्यक्रम है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब आपको कंप्लीट कर देने हैं। थर्ड मंथ तक सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना सिलेबस, अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। अब देखिए, नेक्स्ट मंथ जो आपका 4th मंथ आता है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें करने हैं आपको अपने प्रश्न पत्र। अब देखिए, जो प्रश्न पत्र आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको डीपली एनालाइज करना है, डीपली उनको पढ़ना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कौन से आपके अभी तैयार नहीं हुए, आपकी वीकनेस है। जो आपको वीक लगे उनको क्या करना है, आपको यहाँ पर हटाना है। उन टॉपिक्स को आपको फिर से पढ़ना है और फिर उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, जो 4th मंथ आपका होगा उस महीने में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, जो आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं SST के, मैथ, हिंदी के, ठीक है, वो सब मैंने आपके इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका 5th मंथ आता है, 5th मंथ में क्या है, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी। अब देखिए, आपने अपना सिलेबस भी कर लिया, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, PYQs भी अपने कंप्लीट कर लिए। अब आपको करनी है अपनी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और अपना जो थ्योरी पार्ट है, जो आपका थ्योरी पार्ट है, उसको लगातार रिकॉल करते रहिए, उसको लगातार दोहराते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस तो करे जा रहे हैं लेकिन आपने अपने नोट्स साइड में रख दिए हैं, उनको आप नहीं देख रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है और साइड बाय साइड अपने जो नोट्स हैं उनको भी रिकॉल करते रहना है सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये देखिए, ये आपकी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप 120+ आराम से गेन कर सकते हैं CTET में। आज से अपनी तैयारी में शुरू हो जाइए। ये नहीं देखना आपको कि कब आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टाइम होता है आपका, जो आपको एग्ज़ाम से पहले मिलता है, जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेटर कीजिए, लगे रहिए तैयारी में। कभी भी एग्ज़ाम आ सकते हैं, कभी भी पेपर हो सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास जो थी वो आपके सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर थी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।